शायद जी जेपी नड्डा ट्वीट करके कई सवाल खड़े करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लेकर, और वो सवाल पूछते हैं कि ये जो कृषि कानून को लेकर आप अपवाद फैला रहे हैं, इसको आप कब बंद करेंगे। और एमएसपी को लेके, स्वामीनाथन कमेटी को लेके, और उनसे ये पूछना कि आप जब सत्ता विहीन होते हैं तभी आपको किसानों की याद क्यों आती है। और उसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि जेपी नड्डा कौन। देखिए, राहुल गांधी का ये कहना कि जेपी नड्डा कौन है वो दिखाता है कि किस तरीके की अहंकारी मानसिकता राहुल गांधी में है। और यही अहंकारी मानसिकता का परिचय आज़म खान ने दिया था जब उन्होंने कहा अमित शाह कौन है। यही अहंकारी मानसिकता का परिचय प्रियंका वाड्रा ने दिया था जब उन्होंने कहा था स्मृति ईरानी कौन है। यही अहंकारी मानसिकता का परिचय सोनिया गांधी ने दिया था जब उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कौन है। और आज देश की जनता पूछ रही है कांग्रेस कौन है। तो जिन लोगों को आज अस्तित्व बचाने के लाले पड़ चुके हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में जब ऐसी अहंकारी मानसिकता के साथ बात करते हैं, और क्योंकि राहुल गांधी एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट है, वो एक युवराज है, तो उनके लिए उनकी बराबरी करने वाला कोई मेरिटोक्रेटिक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है, जिनका पूरा का पूरा केवल वर्ल्ड व्यू ये रहा हो कि अगर आपके बाप का नाम कोई बड़ा नाम हो बाप के नाम में तभी आपकी औकात और पहचान है। तो उनसे तो केवल इतनी ही आप अपेक्षा रख सकते हैं कि वो बोलेगा हु इज़ नड्डा, पर देश कह रही है हु इज़ राहुल। मगर सर सवाल ये है कि आखिर सवालों से ये भाग क्यों रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि भैया आप जब थे तो आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आपने लाई, आप इतने साल इसको क्यों बहकाते रहे, आप एमएसपी को आपने क्यों नहीं बढ़ाया, और आपके रहते ही जली कट्टू आप जिसका आनंद लेकर आए हैं, और फिर आपके समय में उसको बैन किया गया था, और आज आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। राहुल गांधी हिपोक्रेसी के पोस्टर बॉय है। मतलब दोहरे मापदंड और यू टर्न करने के सबसे ज़्यादा माहिर अगर कोई इस देश में है तो वो राहुल गांधी है। और ये सवाल जिनका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है कि जिस जल्लीकट्टू को 2011 में क्रूअल कहा था, आज वो अनक्रूअल हो गया कि 2021 आते आते, या तमिलनाडु के लिए आपके कल्चर के लिए आपके दिल में एकदम प्रेम उमड़ आया, या तमिलनाडु के वोट के लिए उमड़ आया। किसानों की भी जो बात करते हैं, क्या ये किसानों से प्रेम है, किसानों के मुद्दों से प्रेम है, या किसानों के नाम पर देश में आपको मोदी विरोध में दंगे भड़काने की आपकी इच्छा है, इसीलिए आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं और भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं किसानों को उन्हीं मुद्दों पर जिस पर एक समय पर आप खुद इन चीज़ों को अपने कानूनों के द्वारा लागू करना चाहते थे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे वो एपीएमसी को हटाना हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो। दरअसल इन बातों का जब जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है और उनके मौका परस्त अवसरवादी राजनीति का उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तब इसीलिए वो नड्डा जी से जवाब सवाल करने से कतराते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि तू नड्डा है कौन। मेरे जैसे शहंशाह युवराज के सामने बोलने वाला एक आम आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है अपनी पार्टी का, उसकी हैसियत ही क्या हो सकती है एक परिवारवादी राजशाही घराने के युवराज से बात करने की। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं सर कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो कृषि कानून लाए गए हैं ये किसानों को मार देंगे, किसान इससे मर जाएगा। और वो यह भी कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है ये 2 से 3 उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए ही लाया गया है। पहले तो ये कह दूं मैं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी ये 2 या 3 उद्योगपति जिनके अंदर नाम ये लेते हैं अंबानी और अडानी का, उन्होंने पिछली बार कहा था अंबानी अडानी और मोदी कोर्ट भी चला रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ये अंबानी और अडानी 2014 में मई 2014 के बाद पैदा हुए क्या इस देश में? या धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को 2014 से पहले अगर यूपीए की सरकार ने एक भी रुपया लोन नहीं दिया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर दिया होगा तो राहुल गांधी राजनीति छोड़ दें। और या तो वो आकर बता दे कि नहीं, ये 2 या 3 लोगों को पैदा करने वाले तो हम ही थे। दूसरी बात, किसानों की कोई ज़मीन नहीं जाने वाली, ये खुद राहुल गांधी भी जानते हैं। परंतु अपनी खिसकती हुई, सरकती हुई, सिकुड़ती हुई राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए अब किसानों को ज़मीन के नाम पर भड़काने की राजनीति जो लगाए रखे है राहुल गांधी, मेरा उनसे केवल सवाल इतना है, किसान मारे जाएंगे। यही तो चीज़ शाहीन बाग में क्या सुना था हमने, अरे नागरिकता कानून आएगा, मुसलमानों को बंद कर दिया जाएगा। नागरिकता कानून आकर कितना समय हो गया, कितने मुसलमान जेल में आ गए,
और कितने मुसलमानों को लात मारकर बाहर निकाल दिया इस देश के। कानून देने वाला कानून नागरिकता कानून का भी था, नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। किसानों का भी जो 3 कानून आया है वो एक विकल्प देता है, नहीं चाहिए तो विकल्प मत लीजिए। मंडी आपके लिए अभी भी है, मंडी हटेगी नहीं, एमएसपी हटेगी नहीं, मंडी के बाहर बेचना है उसका विकल्प है, नहीं चाहिए मत लीजिए। ना ज़ोर ज़बरदस्ती है, ना किसानों की ज़मीन से कोई लेना देना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्पष्ट किया है। परंतु हर कानून को जो खुद लाने चाहते थे, नागरिकता कानून भी मनमोहन सिंह की दिमाग की उपज थी, यूपीए ने इसको लाने का काम किया। किसान कानून भी इन्होंने ही लाने का काम किया। हर वो कानून और कार्य जो खुद अपने समय पर करते थे और नहीं कर पाए पूरा, उसको आज मोदी सरकार पूरा कर रही है। तो उस पर केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब इस तरीके से भड़काया जा रहा है। सर स्टेटमेंट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही कहता है कि वो मुझे छू नहीं सकते मगर मुझे गोली मार सकते हैं। सर इतना बड़ा खतरा बन चुके हैं राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी को लगता है कि उनको कोई गोली मार देगा, राहुल गांधी को लगता है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण हो जाएगा। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि उनको इतना डरना चाहिए। वो डर के माहौल से बाहर निकले और जिस तरीके से अब वो बिना सिक्योरिटी लेके मिलान में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको खतरा महसूस तो हो नहीं रहा। पर सवाल ये है कि खतरा उनके अस्तित्व को है। गोली क्यों मारेंगे कोई उन्हें? गोली तो उनको देश की जनता वोटों के माध्यम से मार रही है, क्योंकि जो बातें वो करते हैं उसको कोई सीरियसली लेना नहीं चाहता। तो इसीलिए बार बार कि मैं विक्टिम कार्ड खेल कर कहीं ना कहीं मैं देश की जनता के बीच में एक इमोशनल कार्ड खेल लूँ, इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर जो कमेटी गठित करी गई है उसने भी ये बोला है कि ये जो कानून लाए गए हैं अगर ये वापस होते हैं तो आने वाले समय में कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाएगी ऐसे कानून लाने की, और किसान उसी गर्द में पड़ा रहेगा जैसे वो है। यही तो बात है ना, ये चाहते हैं कि उदारीकरण और निजीकरण और इसके अलावा जो रिफॉर्म्स है जिससे कि पूरे देश में लाभ हुआ है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई भी मीडिया सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, जिस तरीके से वहाँ पर उन्नति हुई है, तरक्की हुई है, प्रगति आई है और गरीबी मिटी है, कीमतें कम हुई हैं और जो उपभोक्ता है उनको भी फ़ायदा मिला है और जो इसमें लिप्त हैं इन कार्यों में उनको भी फ़ायदा हुआ है। वो नहीं चाहते कि ऐसा फ़ायदा किसानों का हो, ताकि किसानों को गरीब रखा जाए, ताकि उन्हें कमीशन खोरों के हाथों की कठपुतली बनाकर रखा जाए। और कांग्रेस का हाथ आज जो पूरे आंदोलन में निकल कर आ रहा है वो केवल और केवल इन अड़तियों के साथ और केवल कमीशन और दलाल के एजेंटों के साथ है। और इसीलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या पी साईनाथ ने 2018 में ये नहीं लिखा था कि ये अड़तिया जो है वो कमीशन खोरी करते हैं और किसानों को उसका नुकसान होता है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2010 की रिपोर्ट नहीं थी? क्या स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर में 2018-19 में कांग्रेस के सांसद नहीं थे जिस रिपोर्ट में इन्हीं चीज़ों का जिक्र था? तो क्या ये लोग देश विरोधी थे? क्या ये लोग किसान विरोधी थे? जो 99% किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये कमेटी में जाना चाहते हैं, क्या वो किसान नहीं है? आपका किसान किसान और दूसरों का किसान, उसका होगा अपमान। योगेंद्र यादव हनन मुल्ला चुनाव लड़ ले तो वो किसान, और जो कमेटी में एक्सपर्ट बिठाए अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट जिनको आप ही की सरकार ने CACP बनाया था, तो उन पर आप सवाल निशान उठाएंगे? आप मान साहब तो खुद कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं या कांग्रेस की तरफदारी कर चुके हैं, तो वो भी आज बीजेपी के एजेंट हो गए, वो भी आज सरकार के एजेंट हो गए। आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरीके से आपने कमेटी के ऊपर सवाल और कीचड़ उठाया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर नड्डा जी पे भी ये बोला गया है कि नड्डा भट्टा परसौल में नहीं थे, मेरी अपनी शख्सियत है, मैं नरेंद्र मोदी या किसी और से नहीं डरता। डरना भी नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री है वो देश के, आपके भी है, तो आप क्यों डरेंगे अपने प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से तो आपको सीखना चाहिए और प्रधानमंत्री से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से मिलान नहीं मिलन होना चाहिए। आपका और किसानों के साथ मिलन होना चाहिए। आप मिलान में बैठे थे। मैं केवल उनसे इतना पूछना चाहता हूँ, इतने ही लोकप्रिय है राहुल गांधी। राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी बातों को तमाम लोग जो है समझते हैं, उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। तो देश भर में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं जिसमें अमूमन
रूरल एरिया के लोग वोट करते हैं, किसान वोट करते हैं, जो ग्रामीण इलाके वोट करते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं क्यों नहीं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी नंबर 1 है, एनसीपी और शिवसेना के बाद कांग्रेस पार्टी है। तो यदि राहुल गांधी इतने ही बड़े किसानों के नेता है तो ग्रामीण इलाकों में उनकी ज़मीन खिसकती क्यों जा रही है। सर, किसान नेता राकेश टिकैत भी हैं, वो उनसे आज पत्रकार जब वो आ रहे थे तो उनसे संवाद करते हुए पत्रकारों ने पूछे सवाल कि ट्रैक्टर रैली को लेकर आपका क्या है, गणतंत्र दिवस को लेकर आपका क्या प्लान है। तो वो कह रहे हैं किसी के बाप की बकौती थोड़ी ना है गणतंत्र दिवस, सबका अधिकार है, सब मनाएंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे और कह रहे हैं दिल्ली में आएंगे, सुन लो, इस तरीके से धमका रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राकेश टिकैत जी 2 या 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार चुनाव हार चुके हैं। कुछ लोगों की राजनीतिक खींच है, कुछ लोगों का राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है और वो चाहते हैं कि इस राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन और राजनीतिक विरोध में और मोदी विरोध में देश का विरोध हो जाए, देश की बदनामी हो जाए, देश की सड़कों पर जवान बनाम किसान हो जाए, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर राकेश टिकैत जी इतने ही ज़्यादा आश्वस्त है कि 26 जनवरी को जब 5000 ट्रैक्टर चलाएंगे वो और उसमें कोई हिंसा, कोई अफरा तफरी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, तो लिखित में दे दे सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में कि यदि कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो राकेश टिकैत जी उसके लिए जिम्मेदारी उठाएंगे। बिना जिम्मेदारी के केवल और केवल भड़काऊ बातें करना और भड़काना लोगों को और धमकियां देना, केवल और केवल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक गोलियां चलाना, ये बातें जो हो रही हैं ना, इससे साबित होता है कि किसानों का नाम लेकर केवल और केवल अपने राजनीतिक और अन्य हितों को साधा जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ बड़ी ताकतें भी हैं जो चाहती हैं कि दंगे हो, हिंसा भड़के, आग लगे और इस आग में अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेकेंगे। सर, यही तो चीज़ है कि आखिर क्यों ये ट्रैक्टर रैली इतनी अनिवार्य है और क्यों जिस जगह को इन्होंने सूचित किया है कि हम यहीं करेंगे वही जगह अनिवार्य क्यों है। जब पुलिस कह रहे हैं कि हम आपको जगह देंगे, आपकी मीडिया आएगी, आपका प्रदर्शन किया जाएगा, सब देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हैं, तो क्यों इन्होंने ठान रखी कि नहीं है जहाँ हमने फैसला करा था वहीं करेंगे। क्योंकि इनकी मानसिकता मनमानी वाली है और मनमानी के साथ बेईमानी वाली है। यदि केवल और केवल अपनी आवाज़ को उठाने का लक्ष्य होता या केवल और केवल इन किसान कानून का विरोध करना होता तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते जाकर, सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाकर इन कानूनों के संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाकर इनको आप स्ट्राइक डाउन करवा सकते हैं। और आप कहते हैं ना कि आप तो गांधी और अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो संविधान में भरोसा हो तो सुप्रीम कोर्ट में ही कर लीजिए, आप इसको रद्द करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये किसान कानून जो है ये वाकई इसमें इतनी चीज़ें गलत हैं, तो आपके साथ सरकार बातचीत करने को भी तैयार है। बैठक भी हो रही, 10वें राउंड की बैठक भी हो रही है। दरअसल ये लोग फैंसी ड्रेस फार्मर नहीं चाहते हैं कोई भी समाधान, ये चाहते हैं घमासान। और इसीलिए इन्होंने, जैसे कैपिटल हिल में कुछ लोगों ने वाशिंगटन डीसी में जिस तरीके से वहाँ की पार्लियामेंट पे हमला किया और उससे अंतर्राष्ट्रीय खबरें बनी और अमेरिका के लोकतंत्र पर सवाल उठे, वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के पॉलिटिकल क्लास पर सवाल उठे, वही चीज़ करने के लिए आज रिपब्लिक डे को एक मोहरा बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर भी एक ऐसा सवाल पैदा हो जाए हमारे लोकतंत्र के खिलाफ और जो देश के विरोधी है उनको बोलने का मौका मिले कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं, अराजकता है। सर, यही तो चीज़ है कि यही उन्होंने प्रदर्शित किया है अपने बयान में, कह रहे हैं हम तो दिल्ली में घुसेंगे, जो रोक सके वो रोक ले। देखिए, मुझे लगता है ये भाषा, अगर आप देखें तो ये भाषा गांधी, नेहरू और अंबेडकर की भाषा तो हो ही नहीं। वो कह रहे हैं अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। किस तरीके का अंजाम और कौन भुगतेगा अंजाम? जो जवान 26 जनवरी को निकलते हैं सड़कों पर, हमारे जाबाज सैनिक निकलते हैं, वो भी तो किसान के बेटे हैं। तो आप किसको अंजाम और सबक सिखाना चाहते हैं? मोदी विरोध कीजिए, पर मोदी विरोध करने के लिए आपके पास मंच है और वो है चुनाव। चुनावों में तो आप लगातार हारते हैं और चुनावों में हारे तो अराजकता के सहारे। और इसीलिए आप चाहते हैं कि देश के जवान जो अपनी मेहनत से, जो अपनी पूरी ईमानदारी से 26 जनवरी की परेड निकालेंगे, जो एक दिन उनको पूरी दुनिया और देश की तरफ से सलाम मिलता है,
आप चाहते हैं कि देश के जाबाज सिपाही जो आतंकवादियों से लड़ते हैं उनको उन एक दिन पर भी सलामी ना मिले देश से, यही चाहते हैं राकेश टिकैत। धन्यवाद सर।